चलिए देखिए, सीडीपी से पहले जो जरूरी बात है वो बता दें आप लोग को। क्योंकि होता है क्या, जब आप एग्जाम सेंटर में जाते हैं तो आपका मेन बुकलेट होता कुछ और है, आपको लैंग्वेज कुछ और मिलता है, सोल्व कुछ और देते करते हैं और मार्क्स कुछ और आता है। ठीक है, इसलिए क्या करना आपको कि जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो इसमें वो क्या क्या करना है या किस किस बात का खास ख्याल रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये करना आपको कि एग्जाम सेंटर में जब जाएंगे वहां आपको OMR मिलेगा, बुकलेट ये मिलेगा, है ना। इसको बुकलेट मिलेगा तो उसमें क्या करना है, पहले आपको उसको ओपन कर देना है ना, सील तोड़ देना है। ठीक है, यूट्यूब पे कुछ थोड़ा स्पेशल बात बताना था। चलिए ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए ठीक है। तो क्या करना है, उसका लॉक को तोड़ देना है। ठीक है, उसका सील जो सील तोड़ देना। ठीक है, सील तोड़ने के बाद क्या करना है, उसमें से OMR निकाल लेना है ना, OMR निकाल लेना है। और उसमें ख्याल इस बात का रखना है कि जैसे मान लीजिए आपको जो मिला ए सीरीज, जैसे फॉर एग्जांपल यही आपको बुकलेट मिला। ठीक है, ये कौन सीरीज है, क्वेश्चन ए सीरीज है। अगर आपको ए सीरीज मिला है तो फिर देखना है क्या कि आपका जो OMR है उस OMR में भी ए सीरीज है कि नहीं, उसमें ए लिखा हुआ है कि नहीं है। दोनों OMR का कोड और बुकलेट का कोड, दोनों का कोड मैच करना चाहिए। प्लस यहां पे एक नंबर रहेगा, है ना। ठीक है, मान लीजिए कुछ नंबर रहेगा ऐसे, है ना। तो ये नंबर आपके OMR में भी रहना चाहिए, उससे मैच करना चाहिए। तो इन सब बात का ख्याल रखिएगा, है ना। तो वो ऐसे भी सिर्फ ये देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, है ना। वो तो जनरली रहता ही है। तो ये कोड वो कोड, यानी कि OMR का कोड प्लस क्वेश्चन का कोड, दोनों का मैच करना चाहिए। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि जब आप खोलेंगे उसको, जो मतलब मेन क्वेश्चन है, जब उसको मतलब कि सील को तोड़ेंगे तो बड़ी सावधानी से निकालेंगे OMR को, है ना। मुड़ना नहीं चाहिए, या उसके नीचे में एक कार्बन कॉपी लगा होगा ना, तो उसको हटा के देखेंगे भाई कौन कार्बन है कौन OMR है ना, हटाएंगे नहीं, उसको ऐसे रहने देंगे। ठीक है, और फिर क्वेश्चन को और जाके जो देखे OMR आपका जो हम जो टेस्ट लिए थे, देखिए ये OMR मिलेगा, यही हूबहू रहेगा, बिल्कुल सेम OMR रहेगा। क्या करना है इसमें आपको कि यहां पे आपका रोल नंबर लिखना है, जो रोल नंबर आपको मिलेगा उसको लिखना है और सर्किल कर लेना है। वो हम प्रैक्टिस करवा देंगे, अब कल से प्रैक्टिस करवाएंगे ये वाला, मतलब इसका भी। अब क्या है कि ये जो देखिए क्या लिखा, मेन टेस्ट बुकलेट नंबर, तो ये बुकलेट नंबर रहेगा, है ना। इसको यहां पे लिखना, क्या करना है इसको, फिर इसको भी गोला कर देना है। ओके, अब देखिए OMR में कौन कोड लिखा हुआ है, M लिखा हुआ ना, इसका मतलब यहां भी M होना चाहिए, इसमें भी क्या चाहिए, M होना चाहिए, मैच करना चाहिए। ठीक है, और फिर यहां पे अपना साइन कीजिएगा, फिर इस पार्ट आइएगा, इसके बैक साइड में, इसके बैक साइड में कुछ लिखा हुआ है, एग्जाम सेंटर का नेम, ये वो सब, उसको भी भर लेना है। देखिए सब बात यहां लिखा हुआ, क्या सब यहां आपको करना है। इसमें क्या कह रहा है, OMR उत्तर पत्र इस परीक्षा पुस्तिका के अंदर रखा है। OMR कहां रखा हुआ है, इस बुकलेट के अंदर में रखा हुआ है। ठीक है, जैसे देख कॉपी देखें, जैसे ये कॉपी रहेगा यहीं पे सील लॉक रहेगा इसे। ठीक है, इसको अच्छे से मतलब पेन डाल के तोड़ना, इसको इसी के अंदर में रखा रहेगा इसको। ठीक है, तो इसके अंदर में है, जब आपको परीक्षा पुस्तिका खोलने को कहा जाए तो खोलना, वो तो बोलेगा खोलने तो खोलना, लेकिन आपको क्या करना है, जैसे मिले जस्ट खोल देना, तुरंत खोल देना है। क्योंकि उसके भरोसे रहिएगा ना तो वो आपको जो एक्स्ट्रा 15 मिनट है वो तो देगा ही नहीं, अब प्लस जो आपका वो भी टाइम ले लेगा। कुछ भकले लोग होता है ना, उसको मालूम है नहीं, बार बार जाकर पूछने के लिए, सर आप खुलवा दें, सर आप ले लें, सर आप दे दें, आपका टाइम किल कर देगा। जैसे चूंकि आप यहाँ प्रैक्टिस की है, जैसे आपको मिलेगा सील तोड़ के उसको निकाल लेना, निकाल के उसमें मतलब कि लिखना शुरू कर देना। ओके, तो क्या बोल रहा है, पृष्ठ 1 एवं पृष्ठ 2 पर ध्यान से केवल नीले काले बॉल पेन का यूज करना है। देखिए जो पेन है, जो आप जो पेन जो लेंगे मार्केट में, वो मार्केट में जो आपको 0.5
5 mm का नहीं लेना है ना, 1.0 mm का लेना है। यही पेन होगा जो मोटा पेन होगा, है ना। तो ये पेन लेना है, काला या ब्लू, जो कोई भी। बहुत सारे एग्जाम है जिसमें ओनली ब्लैक ही मांगता है, लेकिन सीटेट में दोनों चल रहा है, तो बेहतर ये है ब्लैक ले लीजिए, तो फिर ब्लू ठीक है। ओके, उसका यूज करना है, और आपको 2.5 घंटा मिलेगा, ठीक है। 2.5 घंटा मिलेगा, मतलब क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, उससे पहले बुकलेट में भरने के लिए मिलेगा। बहुत जगह नहीं भी मिलता है टाइम, लेकिन आपको अपना चालाकी से दिमाग लगा करके यूज करना टाइम को, सॉरी बोल के काम निकाल लेना, ठीक है। फिर क्या कर आपको आगे, ऑप्शन नंबर 3 में क्या कर रहा है कि इस पुस्तिका कोड क्या है, ए है। इस पुस्तिका कोड ए है, यह सुनिश्चित कर लें कि इस पुस्तिका का कोड उत्तर पत्र के पृष्ठ 2 पर छपे कोड से मिलता हो। यानी कि जो आपका यहाँ OMR में जो कोड है, ये कोड और इस बुकलेट का कोड क्या करना चाहिए, मिलना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों क्या सेम होना चाहिए, ठीक है। ओके, और फिर क्या बोल रहा है, यह भी सुनिश्चित कर ले कि परीक्षा पुस्तिका संख्या और उत्तर पत्र संख्या मिलते हो। मतलब देखिए यहां पर देखिए, है ना, ये कोड है ना, ये कोड और आपका बुकलेट कोड जो नंबर है, नंबर दोनों मिलता हो। जनरली ना मिलता ही है, 99.99% चांसेस है कि सब चीज मिलता है, 1 चांसेस की नहीं मिलेगा। जैसे ही ये नहीं मिलेगा वैसे चेंज कर लेंगे, ठीक है। मिलता हो, यह भी सुनिश्चित कर ले कि मिलता हो। अगर यह भिन्न हो, मतलब अलग हो, तो परीक्षार्थी दूसरे परीक्षा पुस्तिका और उत्तर पत्र लेने के लिए तुरंत जो वीक्षक है उनको बोलेंगे, निरीक्षक है उनको कहेंगे कि मेरा एक्सचेंज कर दिया, ये गलत है। ओके, 5 में क्या बोल रहा है कि इसमें 5 भाग है, ठीक है, और जो 68 होगा उसमें 4 भाग होगा, इसमें 5 भाग होगा, ठीक है। 5 भाग है जो ये दिया हुआ, CDP है जो 1 से 30 तक रहेगा, गणित 31 से 60 तक रहेगा, और EVS 61 से 90, और भाषा 1 जो भी हो, भाषा 1 वो 91 से 120, और भाषा 2 120 से 121 से 150 तक रहेगा, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है, अगर मान लीजिए ये जो मेन बुकलेट है ना, इस बुकलेट में आपको 4 ही भाषा रहेगा, भाषा 2 ही रहेगा, उसका 4 टाइप है। तो भाषा में क्या रहेगा आपको, हिंदी और इंग्लिश, यानी कि मेन बुकलेट में ओनली हिंदी और इंग्लिश रहेगा। उसमें क्या होगा, हिंदी 1 हिंदी 2 इंग्लिश 1 इंग्लिश 2 रहेगा मेन बुकलेट में, इसमें संलग्न रहेगा। अगर किसी का संस्कृत है, उर्दू है, तो उसको जो है, जो लैंग्वेज है वो अलग से लेना पड़ेगा। यानी कि आपका मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी का उर्दू 2 है, हिंदी 1 है, तो हिंदी 1 तो यहां से बना लिए, उर्दू 2 क्या के वहां से मतलब ले लिए, वहां आपको मिलेगा एक अलग से क्वेश्चन पेपर। या किसी का संस्कृत 1 है और हिंदी 2 है, तो संस्कृत 1 के लिए आपको अलग से क्वेश्चन लेना पड़ेगा, वो मिलेगा, और हिंदी 2 इसी का बना लेना दे करके। तो ये उसमें भी क्या करना, उसमें खास ख्याल इस बात का रखना है कि जो आपको अलग से जो क्वेश्चन पेपर दे रहा है संस्कृत का, उर्दू का, उसका बुकलेट नंबर और इसका बुकलेट मतलब ये कोड जो है मिलना चाहिए। जैसे इसका क्या है कोड, कितना ए, तो अलग से जो आपको मिलेगा क्वेश्चन, उर्दू का हो, संस्कृत का हो, हिंदी इंग्लिश के, उनका भी कोड ए होना चाहिए। अगर एग्जामिनर जो वो आपको वहां पर है, वो अगर आपको BCD दे रहा है तो आप चेंज करवा लिए, बोले सर मेरा ए है, हमको ए ही दीजिए। अगर आप BCD बना देंगे तो गोला तो करेंगे, लेकिन गोला वो जो है आंसर पहले से फिक्स रहता है ना उसमें स्कैनर में, वो आपको ए के अकॉर्डिंग ले लेगा, फिर आपका मार्क्स घट सकता है, घट ही जाएगा, सकता क्या है, ठीक है। तो ये, और फिर क्या बोल रहा है, यदि भाषा 1 और 2, यहां तो आप लोग इस बात को तो समझ चुके हैं, यानी कि भाषा 1 और 2 दोनों अलग होगा, एक होगा। हाँ, बहुत से लोग, कुछ लोग चालाकी करेंगे, चलो भाई उर्दू आसान है, 1 में भी उर्दू बनाते हैं, 2 में भी उर्दू बनाते हैं, भाषा 1 2, क्या होगा, आपका चालाकी काम नहीं आएगा ना। तो जो आपका यानी कि सेम भाषा नहीं होना चाहिए, बल्कि भाषा 1 अलग, भाषा 2 अलग, वो तो है ही, वो तो आप जानते ही हैं, लेकिन आप जो सीट का फॉर्म फिलअप किए हैं उसमें आपने भाषा 1 क्या रखा है, भाषा 2 क्या रखा है, एडमिट कार्ड में भी होगा, ठीक है।
भाषा 1 क्या, भाषा 2 क्या। जो आपका भाषा है, मान लिया आपका भाषा 1 है हिंदी और 2 है उर्दू, तो जो है वही बनाना है। ऐसा नहीं कि मतलब कि हम रखे कुछ और बना दिए कुछ और, तो वो भी गलत हो जाएगा। वही यहाँ बोल रहे हैं, ठीक है। जिन भाषाओं के प्रश्न का उत्तर आप दे रहे हैं वह आवेदन पत्र में चुनी गई भाषा में से अवश्य मेल खानी चाहिए, सेम होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। तो इन सब बातों का खास ख्याल रखेंगे आप। रफ कार परीक्षा पुस्तिका में इस प्रेजेंस के लिए दी गई खाली जगह पर ठीक है, मतलब जो रफ कार जो करना है, जो भी करना वो स्पेस है ना, खाली जगह यहीं पे करना है। हालांकि इसमें तो नहीं दिया है, मैथ में दिया रहता है ना, मैथ में नीचे में रहता है। इसमें भी आप लगा सकते हैं टिक वगैरह, समझे ना, कुछ लिखना है कुछ करना तो यहाँ भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो इन सब बातों का ख्याल रखेंगे। और देखिए जो ढेर काबिल उनके लिए क्या कर रहा है, सभी उत्तर केवल OMR उत्तर पद पर ही अंकित करेंगे, है ना। हुआ होता क्या है कि ऐसा केस बहुत बार हुआ, कुछ लड़का कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि वो क्या किए बुकलेट में उसमें टिक लगा दिए, OMR खाली रह गया। किसमें भरना है, OMR में भरना है। और ऑनलाइन में क्या हुआ था, वो क्वेश्चन पढ़ लिया और उसमें 2 ऑप्शन था ना, एक ऑप्शन का टिक लगा, तो वो क्या क्या क्वेश्चन नहीं वाला ऑप्शन में वो टिक लगा दिया, किसी में टिक नहीं लगा। तो याद रखना है कि आपको OMR में भरना है। ओके, और क्या कह रहा, उत्तर बदलने हेतु श्वेत रंजक मतलब कि व्हाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना है ना, और न डबल गोला लगाना है। डबल गोला तो गलत होगा ही होगा, व्हाइटनर वाला हो जाता है स्किन नल, है ना, तो आपको व्हाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। तो इन सब बात का वो ख्याल रखेंगे वहां, ठीक है। तो फिर आपका एग्जाम बहुत, यहाँ तो खैर प्रिपरेशन कर ही लिया आप बहुत अच्छा, लेकिन वहां आपका एग्जाम ना खराब हो, इसलिए स्पेशली ख्याल बस ओवरऑल कर रहे हैं कि एक ही बात का ख्याल रखेगा कि हेलो क्या बात करते हैं, एक ही बात का ख्याल रखेगा कि आपका जो मेन बुकलेट का जो कोड है, लैंग्वेज का भी जो अलग से मिला उसका भी कोड सेम होना चाहिए, बस इसी बात का ख्याल रखिएगा। ये अगर रखते हैं ख्याल तो ऑलरेडी सब चीज फिक्स हो ही जाएगा। हाँ, दोनों का कोड सेम होना चाहिए, जैसे इसका कोड ए है तो अलग से जो मिलेगा उसका भी कोड ए होना चाहिए, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। बाद में की OMR को जो ये फिल करना है इसके पीछे फिल करना है। हम जो संडे से आप कल से प्रैक्टिस जो करवाएंगे उसमें आपको हम ये बुकलेट नंबर और रोल नंबर दोनों फिल करवाएंगे। अब ये भी प्रैक्टिस करवाएंगे, पहले तो इसको छोड़ देते थे क्योंकि आप वो भी शुरू कर देंगे आप। ओके, और पीछे लिखा होगा वो हम बता देंगे क्या सब लिखा रहता है, तो उनको ही भर लेंगे। ओके, और जाके क्वेश्चन पेपर आपको लेके आ जाना है, और इसका पीछे जो कार्बन कॉपी होता है ना उसको भी लेके आना है। और बहुत से सेंटर वाला क्या करते हैं वो लाने नहीं देते हैं, तो छोड़ देना है, क्योंकि काहे तो झंझट करना क्या, अगर बोलेगा ठीक है, नहीं बोलेगा तो भी ठीक है ना, तो उसको छोड़ देना है। तो इन सब बातों का ख्याल रखेंगे। अब बाद में की और जो टिप्स वगैरह है एग्जाम के दिन कैसे जाना है क्या करना है वो हम अलग से बताएंगे आपको। चलिए ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं CDP में आते हैं, और कुछ इन्फॉर्मेशन है क्लास रिलेटेड वो आपको बता देते हैं। बंद कर दीजिए।